कभी किसी कामयाब इंसान को देखकर ऐसा लगा है कि अरे इनमें तो पैदाइशी टैलेंट है, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये ख्याल बहुत लोगों के मन में आता है। और हम सोचते हैं कि बस ये तो किस्मत की बात है। लेकिन क्या हो अगर यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। बिल्कुल, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि काबिलियत ना वो जन्म से मिलती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हैं कैरल एस ड्वेक। हाँ, कैरल ड्वेक, उनका काम इस पूरी धारणा को चैलेंज करता है। तो आज हम उनकी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के कुछ खास आइडियाज को जरा गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद है दो तरह की सोच को समझना, एक जिसे वो कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट मतलब स्थिर सोच, और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच। हाँ, और ये देखेंगे कि ये सोच हमारी काबिलियत और हमारी सफलता पर कैसे असर डालती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये माइंडसेट आखिर है क्या वाला? ड्वेक के हिसाब से देखिए, ये सिर्फ एक नजरिया नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है। विश्वास किस बारे में? इस बारे में कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा टैलेंट, ये सब आता कहाँ से है? क्या ये मतलब पत्थर की लकीर है? अच्छा। या फिर इसे बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? इसी विश्वास पर सब टिका है। ठीक है, तो इसके आधार पे वो दो तरह की सोच बताती हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, स्थिर सोच। इसमें इंसान मानता है कि भाई बुद्धि या हुनर तो बस जन्म से मिलता है, वो फिक्स्ड है। मतलब आप या तो स्मार्ट पैदा हुए हैं या नहीं, या तो किसी काम में अच्छे हैं या नहीं। बिल्कुल, और इसका नतीजा क्या होता है? क्या? ऐसे लोग ना चुनौतियों से बचते हैं, कतराते हैं। क्यों? चुनौती तो अच्छी होती है ना? उनके लिए नहीं, क्योंकि अगर चुनौती में फेल हो गए तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि मैं काबिल ही नहीं हूँ। ओहो। और कोई आलोचना कर दे तो उन्हें लगता है कि कोई उन पे पर्सनल अटैक कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। दूसरों की कामयाबी देखकर भी उन्हें खतरा महसूस होता है, क्योंकि वो उनकी अपनी फिक्स्ड काबिलियत पर सवाल उठाती है। ये तो काफी लिमिटिंग लगता है सुनने में, खुद को बांध लेने जैसा है ही। लेकिन दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, विकास वाली सोच। इसमें क्या अलग है? यहाँ माना जाता है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ बेसिक काबिलियत हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा। असली काबिलियत तो मेहनत से, सही तरीकों से, दूसरों से सीखकर और लगन से उसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोशिश करने से? बिल्कुल, और इस सोच के साथ ना असफलता का मतलब बदल जाता है। कैसे? फेल होना मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। फेल होना एक फीडबैक है, एक जानकारी है। जानकारी? जैसे कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, अब मुझे क्या सीखना है या अगली बार क्या अलग करूं। तो आलोचना भी बुरी नहीं लगती होगी? नहीं, आलोचना तो बल्कि काम की चीज बन जाती है, सुधार का मौका। और चुनौतियां, वो तो डराती नहीं बल्कि मजा देती हैं। मजा? मुश्किल चीज में। हाँ, क्योंकि वो सीखने और आगे बढ़ने का मौका होती है। ये फर्क तो जबरदस्त है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? ड्वेक ने कुछ रिसर्च की होगी इस पर? हाँ, बिल्कुल। उनका एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है बच्चों के साथ किया हुआ। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उन्होंने बच्चों को कुछ पजल्स दिए थे हल करने को, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। और जब बच्चों ने पजल सॉल्व कर लिए तो उनकी तारीफ की गई, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से। अच्छा, कैसे? एक ग्रुप के बच्चों को बोला, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और दूसरे ग्रुप के बच्चों को बोला, वाह तुमने तो वाकई बहुत मेहनत की। सुनने में तो ज्यादा फर्क नहीं लगता, दोनों ही तारीफ है। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। क्या हुआ? जब इन बच्चों को और मुश्किल पजल्स दिए गए तो जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था, हाँ, वो मुश्किल पजल से बचने लगे। उन्होंने जल्दी हार मान ली। अरे क्यों? ऐसा लगा जैसे वो अपनी स्मार्ट वाली इमेज को बचाना चाहते थे। अगर कोशिश करनी पड़े, मुश्किल लगे, तो शायद वो उतने स्मार्ट नहीं है, ये डर बैठ गया। ओहो, ये तो उल्टा असर हो गया। बिल्कुल। जबकि जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुश्किल पजल्स पर ज्यादा देर तक काम किया, अलग अलग तरीके अपनाए और असल में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। उन्हें वो चैलेंज अच्छा लगा। वाह, मतलब तारीफ का तरीका इतना असर डालता है। हाँ, ये दिखाता है कि जब हम सिर्फ टैलेंट या स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं तो हम अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे सकते हैं। और जब हम कोशिश, मेहनत, सीखने के प्रोसेस की तारीफ करते हैं तो हम ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करते हैं। सफलता कोशिश से आती है, सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं। ये तो बहुत बहुत जरूरी बात है समझने वाली, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए। बिल्कुल। तो फिर एक सवाल मन में आता है,
अगर किसी का माइंडसेट ज्यादातर फिक्स्ड वाला लगता है तो क्या उसे बदला जा सकता है या ये भी पक्का ही रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बदला जा सकता है। सच में? हाँ, क्योंकि माइंडसेट आखिर है क्या? ये सिर्फ हमारे विश्वास हैं और विश्वासों को बदला जा सकता है। लेकिन आसान नहीं होगा शायद। आसान हमेशा नहीं होता, खासकर अगर वो सोच बहुत पुरानी और गहरी हो, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बल्कि सिर्फ ये जानना कि ग्रोथ माइंडसेट जैसी कोई चीज होती है और उसके बारे में जागरूक होना, यही बदलाव का पहला कदम है। अच्छा, तो इसे अपनी सोच में लाएं कैसे? कोई प्रैक्टिकल तरीका? एक बहुत पावरफुल तरीका है अपनी अंदर की आवाज पर ध्यान देना। वो जो हम मन ही मन खुद से बात करते हैं, हाँ, वो तो चलती रहती है। तो जब आप खुद को ये कहते सुने, अरे यार ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो उसमें बस एक छोटा सा शब्द जोड़ दें, अभी तक। अभी तक, हाँ, मैं ये नहीं कर सकता अभी तक, या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ अभी तक। ये छोटा सा अभी तक पूरी कहानी बदल देता है। ये दिखाता है कि सुधार की गुंजाइश है। ये तो दिलचस्प है। अभी तक। और कुछ? दूसरा तरीका है असफलता को देखने का नजरिया बदलना। उसे अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट ना माने। तो क्या माने? उसे डेटा की तरह देखें, सीखने के लिए जानकारी। खुद से पूछें, अच्छा ये काम क्यों नहीं किया, मैंने क्या सीखा, या अगली बार मैं क्या अलग ट्राई कर सकता हूँ। मतलब कोशिश को गले लगाना, नतीजे की परवाह किए बिना। मेहनत को महत्व देना। बिल्कुल। प्रक्रिया को एंजॉय करना। तो अगर हम इन सब को जोड़ें तो निचोड़ क्या निकलता है? मेन मैसेज क्या है? सबसे बड़ी बात तो शायद यही है कि हमारी काबिलियत न वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। हमारा सोचने का तरीका, हमारा माइंडसेट इस बात पर बहुत गहरा असर डालता है कि हम कितना सीखते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं और मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है एक तरह से। बिल्कुल। ये हमें अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी लेने का मौका देता है। ये समझना कि मेहनत और सही नजरिए से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, ये अपने आप में बहुत हिम्मत देने वाली बात है। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ जरूर। अगर अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया में, चाहे वो आपका काम हो, कोई नया हुनर सीखना हो या आपके रिश्ते हों, अगर आप जानबूझकर, सोच समझकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है क्या बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।